नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अपनी श्रृंखला चल रही थी आपके एग्जामों को मद्देनज़र रखते हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो चल रहे थे, जिसमें केशव दास बिहारी और आपका भूषण हो चुका है। अगला जो कवि है आपका जो घनानंद है, क्योंकि रीतिकाल में 3 काव्यधाराओं का विकास हुआ है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्ति। ये भी ध्यान रखना। तो प्रत्येक काव्यधारा के कवि अलग अलग हैं, उनकी काव्य रचनाएं अलग अलग हैं, समझ लो आप। तो जैसे आपने पढ़ा कि रीतिबद्ध धारा के कवि आपने पहला केशव दास आया, फिर रीति सिद्ध का आया, फिर रीतिबद्ध का भूषण आया, और उसके बाद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? घनानंद है। घनानंद को प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रेम के पीर, तो घनानंद कवि हैं, क्योंकि प्रेम की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को उन्होंने जितनी नज़दीकी से देखा है, शायद वो किसी और कवि ने नहीं देखा है। इसलिए प्रेम के पीर के रूप में उनको जाना जाता है। और इसी कथन को लेकर उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो प्रेम की पीड़ा का वर्णन करना है सुजान और घनानंद के प्रेम का वर्णन इसमें दिखाना है। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो दिक्कत है, बच्चे पूरा देख नहीं पाते हैं। तो अपन बात करते हैं शॉर्ट में अपने घनानंद। तो देखिए, घनानंद का जन्म, घनानंद का जन्म, तो घनानंद का जन्म जो है वो लगभग माना है। हो सकता है कि इससे संबंधित जो है वो सही सटीक साक्ष्य नहीं मिले हो। तो इनका जो जन्म है वो 1746 क्या है? विक्रम संवत, और क्या दिया है? 1796 में इनकी क्या दिखाई है? मृत्यु दिखाई है। ये लगभग दिया है, लगभग, इसके लगभग माना है। अब देखिए, घनानंद जो है, घनानंद रीतिकाल, घनानंद रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो कैसी काव्यधारा के कवि हैं, इसमें ध्यान रखना। इसमें है आपके रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, रीति मुक्त काव्यधारा के। मैंने आपको बताया था, घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, ये सारे के सारे क्या है? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद किस राजा के दरबार में रहते थे? किस राजा के दरबार में रहते थे? तो ध्यान रखना, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ये कहाँ थे? दिल्ली शासक पर मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मुगल सम्राट था, उनके दरबार में ये रहते थे। घनानंद राज दरबार में किस पद पर रहते थे? तो इनकी पोस्ट थी, जिसमें दिया है मीर मुंशी की पोस्ट पर ये काम करते थे, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। ये ध्यान रखना। प्रेम
प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सीधी बात है घनानंद। घनानंद को प्रेम के पीर के नाम से जाना जाता है। घनानंद राज दरबार में किससे प्रेम कर बैठे? किससे प्रेम कर बैठे थे घनानंद राजा के दरबार में? तो यहाँ ध्यान रखना, सुजान नामक कौन थी? वेश्या। सुजान नामक वेश्या से प्रेम कर बैठे, क्योंकि उनके दरबार में, मोहम्मद सरंगिली के दरबार में सुजान नाम की वेश्या भी थी जिनसे वो प्रेम करते थे। घनानंद ने किसके कहने पर गाना गाया? तो सुजान के कहने पर, सुजान के कहने पर गाना गाया था घनानंद ने, क्योंकि मोहम्मद सरंगिली ने जब कहा कि सुजान कोई कविता कोई गाना गा दो तो मना कर दिया था। लेकिन जब उसकी प्रेमिका को कहा मोहम्मद सरंगिली ने, क्योंकि और जो लोग थे वो जलते थे, तो ये समय सही था उनके लिए, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीली से कहा कि साहब महाराज आपके कहने से नहीं, अगर सुजान इनसे कहे तो ये गाना गा सकता है। तो रंगीले ने आदेश दिया सुजान को, सुजान ने आदेश दिया घनानंद को, और घनानंद ने मोहम्मद सर की तरफ पीठ की और पीठ करके सुजान की तरफ मुँह करके तब में होके गाना गाया, जिसका दंड घनानंद को 6 महीने का देश निकाला मिला। ध्यान रखना है। राजा की आज्ञा न मानने पर घनानंद न मानने पर क्या सजा दी गई? तो क्या दिया है? 6 माह का देश निकाला। 6 माह का देश निकाला। 6 माह का देश निकाला दिया था घनानंद को मोहम्मद सरंगिली ने। ध्यान रखना। घनानंद को देश निकाला मिलने पर कहाँ जाकर रहे? तो ध्यान रखना, वृंदावन में जाकर रहे। कौन? घनानंद। जब राजा ने देश निकाला दिया तो वृंदावन जाके रहे। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित
दीक्षित थे, किस संप्रदाय से संबंधित थे गणानंद। तो इसमें दिया है चैतन्य, क्या दिया है, चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय से संबंधित थे। समझ लो, तो ध्यान रखना कि गणानंद के संप्रदाय में दीक्षित थे, तो चैतन्य संप्रदाय में उन्होंने शिक्षा ली। इसके बाद देखिए, अब ऊपर से मैं मिटा देता हूं और उसके बाद सारे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना। छोटे क्वेश्चन है, कहाँ से किस तरह से बन के आपको आ जाएंगे उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। घनानंद, घनानंद के काल का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत क्या था, मुख्य स्रोत क्या था, घनानंद के काल का मुख्य स्रोत क्या था। तो सुजान ग्रह, सुजान ग्रह मुख्य स्रोत था, क्योंकि सुजान को उसने दो अर्थ लगाए थे। सुजान अपनी प्रेमिका, सुजान अर्थात कृष्ण, तो इन्हीं को लेकर राधा और कृष्ण का चित्रण उन्होंने किया है। घनानंद की मौत किसके आक्रमण के समय हुई। तो किसके आक्रमण के समय हुई थी घनानंद की मौत, ध्यान रखना, नादिर शाह के आक्रमण के समय, क्योंकि नादिर शाह के आक्रमण के समय जो कत्लेआम हुआ था, तो घनानंद का भी कत्लेआम कर दिया गया था। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय घनानंद की मौत हुई थी। घनानंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसमें सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, ये दिया है रसकेली, वल्ली, और एक दिया है कृपानंद। ये इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचना है। तो प्रमुख काव्य रचना पूछ सकता है सुजान की, तो ये काव्य रचना ध्यान रखना। घनानंद के काव्य में क्या वर्णित है, घनानंद के काव्य में क्या वर्णित है? तो इसमें प्रेम, सौंदर्य, तीनों चीजें, प्रेम सौंदर्य और विरह, प्रेम सौंदर्य विरह। घनानंद के काव्य में किसका वर्णन किया है? प्रेम का, सौंदर्य का, विरह वियोग के जो संयोग श्रृंगार का विरह वियोग पक्ष है उसका चित्रण इसमें किया गया है। घनानंद ने अपने काव्य की क्या भाषा, कौन सी भाषा में रचे गए हैं? घनानंद ने काव्य में किस भाषा
का प्रयोग। तो सीधी बात है, घनानंद रीतिकाल है तो यहाँ आप ब्रज भाषा, तो रीतिकाल की ज्यादातर सभी कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ध्यान रखना। और जिसमें अपन छंद की बात करें तो छंद जो है ना वो आपको क्या है, कवित्व। कवित्व छंद का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। घनानंद से संबंधित संक्षिप्त जानकारी थी, तो थोड़ा सा आपके पास जो भी है उनको पढ़ना है, उनको भी पढ़ लेना, समझ लो आप। आगे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा अगले कवियों की, फिर डालूंगा, तो थोड़ा सा समय निकाल के देख लेना। नमस्कार।